नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहा हूँ। 8 भी बता दिया था, 9 तो बताने जा रहा हूँ। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट -2 -1 4 and 0 3 3 -3 और 2। आपको ये जो पॉइंट गिवन है यहाँ पे बोला है कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको एक बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे, यही बताया था। तो मैं ऐसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे -2 और -1 है, ये 4 और 0 है, ये 3 और 3 है, ये -3 और 2 है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्लोप ऑफ, इसको मान लो A है, B है, C है और D है। अगर मैं स्लोप ऑफ AB निकालता हूँ और अगर वो स्लोप ऑफ किसी के भी, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं, मैंने तो फिगर रफ बनाया है, अभी जरूरी नहीं कि इसके ही पैरेलल हो, ये हो सकता है इसके पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे इसके रफ फिगर बना के आपको समझाते कि ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए भी निकालता हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो देखो y2 आप 0 ले लो, यहाँ पे 0 + 1 तो 4 + 2 मतलब 1/6। इसका 1/6 आ रहा है। इसी तरह स्लोप ऑफ DC भी निकालो, स्लोप ऑफ DC निकालो, सॉरी DC अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 2 3 + 3। देखो इधर भी 1/6 आ रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन कैसे डिसाइड कर लोगे कि पैरेललोग्राम में? नहीं, आपको स्लोप ऑफ AD भी निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ BC भी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों ऑपोजिट लाइन, ये वाली ऑपोजिट लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब स्लोप इक्वल आ जाता है, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ AB निकाला और स्लोप ऑफ DC निकाला, तो बोथ आर इक्वल। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। सो आप कह सकते हो कि AB लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? DC। इसी तरीके से AD का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। x एक्सिस के बीच में कोई पॉइंट है आपके, यहाँ पे आपको दिखा इस तरीके के पॉइंट है। x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू -1 है, 3 और -1 4 और -2। तो मतलब ये दो लाइन है, ये दो पॉइंट है जो लाइन में जा रही है। और उसने क्या बोला है? x एक्सिस पे आपका एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन द x एक्सिस लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे पता करोगे इसको? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि एंगल क्या होगा। एंगल को ऐसे पता करना मुश्किल होता है ना। तो सिंपल है, पहले क्या निकालो? स्लोप ऑफ लाइन निकालो। स्लोप ऑफ लाइन, इन दो पॉइंट से आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हो। -2 + 1 4 -3, यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 आ गया। ठीक है, अब आपको एक और स्लोप का फॉर्मूला पता है। जब मुझे एंगल दिया हो तो आप कह सकते हो कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, कह सकते हो ना। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। अब यहाँ पे tan थीटा -1 कब होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि tan π/4 में माइनस होता है, 1 होता है tan π/4 में, लेकिन ये माइनस कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं π - 1 π/4। ठीक है, और ये थीटा इज इक्वल टू आपका 4π - 1/4 मतलब 3π/4/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा निकल के आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan
क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 था कौन सा? 10.1 एक्सरसाइज सर। क्वेश्चन नंबर 10 था आई थिंक। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 था। 135 आ रहा है, मतलब इसे सॉल्व कर लोगे तो 135 आ ही जाएगा। देखो कैसे, इतना तो पता ही होगा। देखो कैसे करेंगे, 180 कर दोगे ना इसके अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट बिटवीन द एंगल इज देन इज इतना देन स्लोप ऑफ द लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि दो लाइन है, एक लाइन ये हो सकती है, दूसरी लाइन ये हो सकती है। ठीक है, एक लाइन का जो स्लोप है दूसरी लाइन के डबल है, ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन में। अगर एक लाइन का स्लोप x है तो दूसरी लाइन का स्लोप 2x हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल जो होता है थीटा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन का वो एंगल आपको गिवन है, वो एंगल 1/3 गिवन है। आई थिंक क्या दिया है पढ़ देता हूँ। टेंजेंट ऑफ द एंगल है बच्चों। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब है पूरा tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, पूरा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 की वैल्यू टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है कि स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन two lines when slopes are m1 and m2। देखेंगे ध्यान से, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही होंगी तो उनके कुछ न कुछ तो स्लोप होगा। तो स्लोप तो है ही, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम एंगल फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। tan थीटा, उनके बीच में ये रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस में m1 1 प्लस m1 इंटू में m2। ये फॉर्मूला होता है। m2 मतलब कोई सा भी स्लोप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा स्लोप भी लेना, बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, पहली लाइन का स्लोप या दूसरी लाइन का स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस में पहली लाइन का स्लोप प्लस अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला होता है। tan थीटा 1/3 मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और ये मोड का मतलब होता है प्लस माइनस में लेना। चलो अभी ले लेंगे। m2 मान लो कि 2x है, ये m2 है ना, इसे 2x मान लो, और ये m1 मान लो। यहाँ पे 2x माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू x। तो ये 1/3 इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये कंडीशन अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक बार क्या लेना, ये प्लस में एक बार माइनस में। जब प्लस माइनस में लेंगे तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो प्लस में ले लेता हूँ पहले। 1/3 इज इक्वल टू x 1 प्लस 2x स्क्वायर, प्लस में ले लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस में 2x स्क्वायर है ना, और ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 3x। इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसा, x की वैल्यू आ जाएगी, y की नहीं है। यहाँ पे 2 है, मतलब 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे देखेंगे x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 है और 2x इज इक्वल टू 1। पहले x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब स्लोप आपका m1 इतना होगा तो डबल हो जाएगा, जब m1 इतना होगा तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस में रखी थी वैल्यू, माइनस वाला भी आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप इसे कर लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मैं नेक्स्ट कराता हूँ। और अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, देखो अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड h एंड k। ये कोई लाइन है जो पॉइंट से पास हो रही है। देन इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, इसका जो स्लोप है ना बच्चों वो m दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू m गिवन है। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस, जो हमें शो करना है वो क्या शो करना है, हमें शो करना है कि k माइनस y स्लोप h माइनस x। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें। देखेंगे ध्यान से, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 x2 माइनस में x1। ये स्लोप ऑफ लाइन मुझे m गिवन है, यहाँ पे m लिख दीजिए। y2 मान लो आप क्या k मान लो, और y1 आपके पास y1 ही है, x2 मान लो h है, और ये कितना दिया हुआ है आपको x1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस में x। ये अपना प्रूफ, यही करना था, अपनी प्रूफ। आई होप आपको समझ आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, चलो देखते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ क्या है। एक 3 पॉइंट्स, मतलब ये कोई लाइन है उसको 3 पॉइंट गिवन है आपको। क्या गिवन है? एक गिवन है h और 0, ठीक है, एक दिया है a और b, एक दूसरा पॉइंट गिवन है आपको 0 और k। देन वी हैव टू शो दैट, टू शो मतलब प्रूफ क्या करना है आपको, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करोगे? अगर एक ही लाइन पे कोई पॉइंट होते हैं तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं, आपको पता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो a b c, लिख सकते हो a पॉइंट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर होते हैं तो क्या होगा? पॉइंट्स, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप्स आर इक्वल, है ना? स्लोप देन स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप इक्वल होंगे, किस किस के स्लोप इक्वल होंगे? ए बी का, बी सी का, दोनों का स्लोप इक्वल होगा ना? तो देखो कैसे करना है। सो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सुनेंगे बात, अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी दोनों इक्वल होंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्लोप इक्वल की होंगी क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर, और पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो जो दो या 3 जो भी पॉइंट होंगे उनके हमेशा स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ ए बी के लिए आप क्या करेंगे? b माइनस 0 a माइनस h। इसके लिए क्या करेंगे? k माइनस b 0 माइनस a। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब क्या करना है भाई? a माइनस h और यहाँ पे माइनस a। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस h और यहाँ पे k माइनस b इक्वल टू माइनस ए बी। यह आ गया आपका, ये हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको करना है आपको, अगर आपको इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन लगभग हो ही गया। तब क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। देखो माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए के माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? ए अपॉन एच बी अपॉन के, और वो भी पॉजिटिव, मतलब ए के और एच बी रखना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए के प्लस एच बी इधर रख लो और इज इक्वल टू इसको एच के उधर दे लो। यदि एच, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगी। देखो कैसे,
क्या पता क्वेश्चन में कभी कभी इतना ही प्रूफ करने के लिए बोल सकता तो इतना भी आप कर सकते। तो क्या करोगे यहाँ पे देखिए इस h कैसे डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं h कैसे, ऑन डिवाइडिंग h की h कैसे जैसे डिवाइड करोगे तो देखो आपका एक प्रूफ हो जाएगा। ये देखो ये बना जाएगा, इधर h से h कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल, a अपॉन h प्लस आई होप इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम